हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप जो भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको सफलता मिले। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहिए हर एक ट्रेडर को। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनको पता है रिवेंज ट्रेडिंग कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। अब उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए मैं आपको सर्टेन एग्जांपल दूंगा। आप को रिलेट कर पाओगे कि मेरे बोलने का क्या मतलब है। उससे पहले समझते हैं रिवेंज ट्रेडिंग होता क्या है। रिवेंज ट्रेडिंग वो होता है कि आप ट्रेड कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप इमोशनली हर्ट हो गए, आपको गुस्सा आ गया, दूसरी बार आपने ट्रेड किया। जैसे ही आप बस इमोशनली हर्ट हो जाते हो या आपके अंदर एंगर आ जाती है, तो आपकी सोचने की क्षमता जो कहीं ना कहीं है वो इम्पैक्ट करती है। आपकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। आप सही से सोच नहीं पाते हो, सही डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। आप क्या करते हो, फिर से ट्रेड में आते हो। दोबारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका एग्रेशन थोड़ा और बढ़ जाता है। आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, आप क्या करोगे, आपको लगता है कि अब जो मेरा कैपिटल लॉस हुआ है इसको मुझे रिकवर करना है। आप सब भूल जाते हो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप डिसिप्लिन में आपको कैसे रहना है, आपके जोन में मार्केट आएगा तभी आपको बाई करनी है। ये सब आप भूल जाते हो उस समय, क्योंकि आपके दिमाग में उस समय एक रिवेंज आ जाता है मार्केट के प्रति। मैंने देखा है बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, उनको भी मैंने लॉस करते देखा है रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से। मैंने ऐसे भी ट्रेडर देखा है जिनको नहीं आता है चीज़ें, और वो 40 लाख 50 लाख रुपया लॉस करके बैठे ट्रेडिंग में, सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से। अब हम समझते हैं इसको कि इससे कैसे बचा जाए। एक कपल का एग्जांपल देता हूँ, राइट। अब जैसे ही कपल में जो है उसका पार्टनर बेसिकली जो मेल है, आप कोई भी एग्जांपल मेल फीमेल किसी का भी रख सकते हो, राइट। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी को हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है मेरे एग्जांपल से। तो जैसे ही उसका स्पाउस, उसका पार्टनर घर आया, वो किसी बात पे चिढ़ा हुआ था, किसी बात पे उसका मूड ऑफ था। वो घर आके अपने पार्टनर पे वो एग्रेसिव हो गया, किसी बात की कोई चीज़ उसको अटपटी सी लगी और वो हार्श टोन में एग्रेसिव होके बोला। सामने वाली जो उसकी पार्टनर है उसको बुरा लगा, और उसने भी उधर से काउंटर किया, उससे ज़्यादा एग्रेशन में, उससे ज़्यादा हार्श टोन में। इन भाई साहब का पहले से ही मूड अपसेट था किसी चीज़ को लेके, इनका टेम्परामेंट और बढ़ गया, ये थोड़ी और इंटेंसिटी से ये काउंटर किए। अब आप बताओ, उस समय जब इस तरह का कंडीशन होगा तो क्या आपके दिमाग में रहेगा कि आप अपने पार्टनर के ऊपर एग्रेसिव हो रहे हो, ये पार्टनर वो है जो आपके टफ टाइम में हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, या जो सामने फीमेल है उसके ध्यान में रहेगा क्या कि ये इस जो पार्टनर है उसका वो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है? नहीं रहेगा। कितनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस के बीच में, सब भूल जाओगे। कितने अच्छे क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किए हैं, सब भूल जाओगे। आपके दिमाग में सिर्फ ये उस समय रहेगा, कैसे मैं इसको काउंटर करूं। उससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो एक सर्टेन टाइम के लिए वो खराब हो जाएगी। अब सिनेरियो चेंज करते हैं। मानो जो आपका पार्टनर है वो बाहर से आया और वो एग्रेसिव होकर थोड़े से हार्श टोन में आपसे कुछ चीज़ें बोल दिया, और आपका रिस्पॉन्स अब थोड़ा चेंज हुआ है, और आपने इस तरीके से रिप्लाई किया उसको कि आई थिंक आपका मूड थोड़ा सा अपसेट लग रहा है किसी चीज़ों की वजह से, थोड़ा सा आराम करो, पानी लेके आती हूँ, पानी पी लो, उसके बाद बात करते हैं। कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है देख लेंगे दोनों मिलकर साथ में। आप इस तरीके से अप्रोच करते हो। आपने पानी दिया, पानी पिया,
अपने आप उसका टेम्परामेंट थोड़ा थोड़ा कम होगा। वो फिर उसका रिप्लाई पता है क्या होगा? उसका रिप्लाई होगा कि अरे हाँ यार, मेरा मूड किसी चीज़ के लिए को लेके अपसेट हो गया था, ऑफिस में कुछ हो गया या बाहर कुछ हो गया, वो मैं आपके ऊपर निकाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, आई विल टेक केयर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। इस टाइप का रिस्पॉन्स होगा और आप एग्री भी करोगे। जब आप एग्रेसिव होते हो ना, जब आपके अंदर एंगर होता है, राइट, उस समय आप सोच नहीं पाते हो, लेकिन जैसे ही आपका माइंड थोड़ा सा कूल डाउन होता है, फिर आप सोच पाते हो, नहीं यार मैं किसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, ये तो मेरी सपोर्ट सिस्टम है, मेरी पार्टनर है, ये मुझे हमेशा टफ टाइम में मेरी सपोर्ट की है, मैं इसके ऊपर कैसे चिल्ला सकता हूँ? नहीं नहीं, इट्स रियली बैड, आई एम रियली सॉरी, आई विल नेवर डू दैट अगेन। सब नॉर्मल हो जाएगा आपके बीच, आप बात भी करोगे, क्या हुआ नहीं हुआ, फिर चाय कॉफ़ी पियोगे, खाना वाना खाओगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी है, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही होगी, आप सही जगह पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस भी लगाओगे, बट मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके आपके ही डायरेक्शन में चला जाएगा। आपको उस समय परेशान नहीं होना है, आपको उस समय एग्रेसिव नहीं होना है, आपको उस समय रिवेंज नहीं करना है मार्केट से। आपको ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आप उस समय क्या करो, सिस्टम करो बंद, आप किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर लो, उस समय आप फ़ोन से बात कर लो, कहीं बाहर घूम के आ जाओ 5-10 मिनट के लिए, राइट, चाय पी लो, कुछ अलग ऐसा करो जिससे आपका दिमाग उन चीज़ों से हट जाए। जैसे 5-10 मिनट आपका उन चीज़ों से हटेगा ना, आपके दिमाग से धीरे धीरे अपने आप जो है वो जो स्टॉर्म चल रहा है ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आप फिर से आधे घंटे के बाद ओपन करो अपना सिस्टम, देखो मार्केट आपके जोन में आता है, ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट करोगे। अगर नहीं हुआ आपका पीस, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका जो माइंड है वो अभी शांत नहीं हुआ है, आप ट्रेड मत करो उस दिन, चार्ट भी मत देखो, कुछ भी मत करो, आप अगले दिन स्टार्ट करो, क्योंकि आपका माइंड जो है रिसेट हो जाएगा, आप फ्रेश माइंड से आओगे अगले दिन ट्रेड करने के लिए। उससे ये होगा कि आपके दिमाग में रिवेंज नहीं रहेगा, आप अगेन सही स्ट्रेटजी से आप देखोगे कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, राइट, उस समय प्राइस आएगी, आप उस समय ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, आप विन करोगे। तो वैसे ही आपको जो पार्टनर वाला एग्जांपल दिया वही स्टॉक मार्केट में भी लगाना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यही मार्केट है जिससे आप प्रॉफिट भी कमाए हो, उससे रिवेंज करके कहाँ जाओगे? स्टॉक मार्केट में रिवेंज करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये जितना जल्दी छोड़ दो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जब भी आपके दिमाग में इस तरह का है कि मुझे रिकवर करना है, अभी इससे बदला लेना है, आप बंद कर दो सिस्टम, डू समथिंग डिफरेंट। नहीं माइंड शांत हुआ 15-20 मिनट के बाद भी, किसी से बात करने के बाद भी, कल ट्रेड करो, कोई बात नहीं, बट रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, बहुत डेंजरस होता है ट्रेडिंग के लिए। आई होप आप समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। नहीं समझ में, आप फिर से ये वीडियो को लास्ट तक देखो, समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।